अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ मुफीद और कारामद बातें बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। और ये जो मुफीद बातें हैं, ये मैंने बच्चों के लिए ज़्यादा मैंने बताने की ज़रूरत महसूस की है कि जब हम छोटे होते थे तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से मुबारका से रिलेटेड कुछ किस्से, अच्छी बातें, अक़वाल ज़री, ऐसी चीज़ें बहुत शौक़ से पढ़ते थे। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि दिन ब दिन जैसे जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है, हमारे बच्चों की दिलचस्पी इस साइड पे कम होती जा रही है। अब उनका ध्यान जो है वो मोबाइल की तरफ, गेम्स की तरफ, कार्टून्स की तरफ, इन चीज़ों की तरफ हो गया है। तो मोबाइल तो बच्चे जो हैं ज़रूरी लेते हैं। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जब भी बच्चे मोबाइल लें या पकड़ के बैठें तो उनको कम से कम एक आधी वीडियो ऐसी ज़रूर निकाल के दिया करें जिससे वो कोई अच्छी बात सीख सकें। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोग देख सकें। तो वो जो मुफीद बातें हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। उसमें नंबर 1 है, खैरात माल में इजाफ़ा करती है। यानी कि जो हम सदका खैरात अल्लाह ताला की राह में निकालते हैं उससे हमारे माल में कमी नहीं होती बल्कि हमारा माल उससे बढ़ता है। नंबर 2, एहसान दुश्मन को भी ज़ेर कर लेता है। यानी कि आप ये ना देखें कि ये हमारा दुश्मन है या ये हमारा दोस्त है। जहाँ पे किसी की हेल्प की ज़रूरत किसी को पड़ती है वहाँ पे उसकी हेल्प ज़रूर करें। और हमारा दुश्मन जो है वो भी अपनी नज़रें नीची रखेगा इस सिलसिले में, उसका दिल मोम होगा कि ये मेरा दुश्मन होकर भी इसने मुझ पर एहसान किया है या मेरी हेल्प की है। नंबर 3, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स है। यानी कि इंसान अगर अपने नफ्स पर काबू पा ले तो वह तमाम बुराइयों का खात्मा कर सकता है। नंबर 4, जो अपनी ज़ाती इस्लाह नहीं कर सकता उसे दूसरों की इस्लाह मुमकिन नहीं है। यानी कि सबसे पहले अगर आपने किसी को नसीहत करनी है तो ज़रूरी है कि वो खूबियाँ आप अपने आप में आप करें, उसको मौजूद होनी चाहिए आप में वो खूबियाँ। अगर आप में वो खूबियाँ मौजूद नहीं है तो दूसरों की इस्लाह करने का या उनको नसीहत देने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपनी इस्लाह करें, खुद को बेहतर बनाएं और फिर दूसरों को वो बातें बताएं। नंबर 5, खामोशी फजूल गोई से बेहतर है। यानी कि अगर कहीं फजूल बातें हो रही हैं या फजूल बातों की महफिल जमी हुई है तो वहाँ पे फजूल बात करने की बजाय बेहतर है कि आप खामोशी से सुनते रहें बजाय कुछ बोलने के। नेक्स्ट है, मोहब्बत के बगैर खूबसूरती जहर है। यानी कि अगर एक इंसान खूबसूरत है लेकिन उसके साथ साथ वो खूबसीरत नहीं है, उसके इखलाक अच्छे नहीं हैं, उसके लहजे में, उसके रवैये में अपने बड़ों के लिए, अपने छोटों के लिए मोहब्बत नहीं है, तो उसकी खूबसूरती किसी काम की नहीं है और किसी के दिल को नहीं भाएगी उसकी खूबसूरती। नेक्स्ट है, दिल की सफाई सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। यानी कि अपने दिल को हर तरह के बुराइयों से, बुरी बातों से, गलत बातों से, गलत सोचों से साफ़ रखें, अपने दिल को साफ़ रखें। अगर आपका दिल खूबसूरत है तो आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं। नेक्स्ट, जो मोहब्बत आप अपने माँ बाप से करोगे वही मोहब्बत आपकी औलाद आपसे करेगी। यानी कि जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत, जितनी खिदमत आप अपने वालिदैन की करेंगे उतना ही आपके बच्चे आपसे मोहब्बत, इज्जत और आपकी खिदमत करेंगे। नेक्स्ट है, दुनिया एक बैंक है, तुमको इसमें वही चीज़ मिलेगी जो तुमने यहाँ पे जमा की है। यानी कि ये दुनिया में हम जो जो काम करते हैं, जो अमाल करते हैं, आखिरत में हमें उसी का सिला मिलेगा। अगर हमारे अच्छे अमाल हैं तो हमें जन्नत मिलेगी, अगर हमारे बुरे अमाल हैं तो हमें जहन्नम ठिकाना है बुरे अमाल वालों का। तो हमेशा नेक अमल करते रहो और अपनी आखिरत संवारते रहो। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह है और सबसे आसान काम दूसरों पर नुक्ताचीनी है। यानी कि दूसरों को जब हम देखते हैं उसमें तो हम नुक्ताचीनी कर लेते हैं कि ये नमाज नहीं पढ़ता, ये रोज़ा नहीं रखता, ये झूठ बोलता है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, लेकिन अपनी ज़ात में बेहतरी लाने की कोशिश हम नहीं करते। सबसे मुश्किल काम ये है कि हम अपने आप को तब्दील नहीं करते, अपने आप को चेंज नहीं करते। दूसरे हमें नज़र आ जाते हैं लेकिन अपना आप हमें नज़र नहीं आता। तो खुद अपनी इस्लाह पहले करें और दूसरों पर नुक्ताचीनी से परहेज़ करें। नेक्स्ट है, अमन चाहते हो तो अपने कान और आँख इस्तेमाल करो लेकिन ज़ुबान बंद रखो। इसका मतलब ये है कि जितनी बुराइयां हैं या जितनी लड़ाइयाँ झगड़े हैं ये सब ज़ुबान की वजह से है और ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करने वाले ही जो लोग हैं उनसे जहन्नम भरी जाएगी।
तो अगर आपने अपने कानों से किसी की कोई बात सुन ली है और आंखों से किसी को कोई गलत करते हुए देख भी लिया है, तो फिर भी अपनी ज़ुबान बंद रखें, ताकि इससे मज़ीद लड़ाइयाँ, फितने, फसाद जो हैं वो ना फैलें। नेक्स्ट है, उम्र के किसी भी हिस्से में औरत को अपनी मर्ज़ी पर ना छोड़ना चाहिए। यानी कि औरत जो है घर में रहने वाली एक बहुत ही पाकीज़ा हस्ती है, तो मर्द को उसका साहिबा बनाया गया है, तो हमेशा उसके साथ उसके हर फैसले में रहें। बल्कि औरत को चाहिए कि वो मर्द के हर फैसले में उसके साथ खड़ी रहे, कभी भी अकेले उसको फ़ैसला करने के लिए ना छोड़ें, चाहे वो औलाद के बारे में हो, चाहे रिश्तेदारों के बारे में हो, घर के बारे में हो। कभी भी औरत अकेली फ़ैसला ना करे, बल्कि मर्द को उसके साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट है, बीमारी घोड़े की रफ्तार से आती है और चींटी की रफ्तार से जाती है। यानी कि जब कोई बीमारी आती है तो बहुत स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ आती है, लेकिन जाते जाते जो है वो बहुत देर लगा देती है, आहिस्ता 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 ख़त्म होती है। नेक्स्ट है, आदमी को खुद उसकी ज़ात के सिवा दूसरी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये बिल्कुल सच्ची बात है। वाकई हमारी अपनी ज़ात है, हम ही अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हम अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमें नुकसान है, अगर हम अपनी आँखों का गलत इस्तेमाल करेंगे हमें नुकसान है, अगर हम अपने वजूद का गलत इस्तेमाल करेंगे हमें नुकसान है। हमारी अपनी ज़ात हमें नुकसान पहुंचा सकती है, किसी दूसरे की ज़ात हमें नुकसान कम पहुंचा सकती है या नहीं पहुंचा सकती। नेक्स्ट है, औरत का दिल उसके दिमाग पर हुकूमत करता है। यानी कि मर्द जो है वो दिमाग से फ़ैसला करते हैं हर हालात में, लेकिन औरत जो है वो दिल से फ़ैसला करती है हर मामले में, दिल से। तो दिल जो है उसके दिमाग पर हुकूमत करता है। नेक्स्ट है, सच बोलने वाला दुश्मन झूठे दोस्त से अच्छा है। यानी कि अगर आपका एक दुश्मन है जो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है और आपका दोस्त झूठ बोल रहा है, झूठी बातें आपको बतला रहा है, तो वो फितना है, चलता फिरता फितना है ऐसा दोस्त। तो ऐसे दोस्त से बचना चाहिए। नेक्स्ट है, दूसरों की गलतियां भूल जाओ लेकिन अपनी एक भी ना भूलो। यानी कि अगर किसी दूसरे ने कोई गलती की है तो उसको माफ़ भी कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, उसकी गलतियों को अपने दिल में जगह ना दें उसको हमेशा के लिए। और ख़ुद से अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको हमेशा याद रखें। याद रखने का मतलब ये है, उस बात को अपने जहन में रखें, अपने दिल में रखें कि ये गलती अब एक दफ़ा की है, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, उससे बचने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, ज़ुबान अगरचे तलवार नहीं लेकिन तलवार से भी तेज़ है। यानी कि यहाँ पे ज़ुबान की तेज़ी का जिक्र किया गया है। अगर हम अपनी ज़ुबान को जो है लड़ाई झगड़े में, गाली गलोच में, हर वक्त चुगलियाँ करने में, लड़ाइयाँ झगड़े करने में इस्तेमाल करेंगे तो ये तलवार नहीं है लेकिन तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़ुबान से दूसरों को ऐसे ऐसे अल्फाज कह जाते हैं जो उनके दिल को छलनी कर देते हैं या उनके दिल में ज़ख़म भर देते हैं। तो इसलिए हमें अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल जो है वो ज़रा नरमी से करना चाहिए। नेक्स्ट है, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरे वो अपने दिल से लालच निकाल दे। ये लालच ही है जो हमें हर तरह के गलत काम करने पर आमादा करता है। हमारे दिल में लालच है ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनने का, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बड़ाई बयान करने का। तो उस लालच में हम बहुत से गलत काम कर जाते हैं। अपने दिल को लालच से पाक कर लें। हम तमाम बुराइयों से, बल्कि बहुत सी बुराइयों से हम बच सकते हैं अगर हम अपने लालच को कम कर लें। तो ये कुछ अच्छी बातें थी, मुफीद